चलो ध्यान दो। तू लोग को हम पढ़ा रहे थे क्या? तू लोग को पढ़ा रहे थे विद्युत जनरेटर के बारे में पढ़ा रहे थे ना। विद्युत जनरेटर में तू लोग को हम डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ा दिए थे। पढ़ाना क्या था? एसी जनरेटर। हम देख रहे थे कि डीसी जनरेटर में जो है विद्युत कैसे कैसे उत्पन्न होता है। और डीसी बोले तो डिस्ट है ना। इसमें बोले थे क्या, डीसी जनरेटर में जो धारा होता है वो एक दिशा में बहता है। बताते हैं बताते हैं? हाँ। एक ही दिशा की ओर बहता और सीधे बहता है। कैसे बता रहे? सीधे। लेकिन एसी में बताया था कि टेढ़ा मेढ़ा होकर बहता है, अल्टरनेट बहता है। बता नहीं बता? ऐसे उच्चतम न्यूनतम उच्चतम न्यूनतम उच्चतम नागिन डांस करते हुए जाता है। किसमें? एसी धारा में। यानी कि जब इस तरीके से जा रहा है तो एक दिशा में नहीं बह रहा है, यानी कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर कभी, यानी कि इसका धारा जो है वो दोनों ओर बह रहा है। इसका धारा दोनों ओर बह रहा है। तो ये था एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के बारे में तो लोग हम बताए थे। क्या बताए थे कि कैसे होता फिर? लिए थे 2 चुंबक, याद है? भूल गया है? याद है। एनएस 2 शक्तिशाली चुंबक लेते थे। बीच में क्या दिए थे? एक आर्मेचर लिए हुए थे। आर्मेचर किसका बना होता था? नरम लोहा का। किसका? नरम लोहा का आर्मेचर बना होता था। इसका हम कुछ नाम दे देते, ABCD नाम दिए थे। ये नरम लोहा का बना होता था। इसके ऊपर तांबा का तार लपेटा हुआ होता था। तांबा का क्या रहता था? तार लपेटा हुआ रहता था। और ये जो है ना, ये आगे आ करके ये पित्तल का बना हुआ अर्ध बलय, पित्तल का बना हुआ अर्ध बलय होता था ना। इस तरीके से इसी से क्या होता था? जुड़ा हुआ रहता था ना। लेकिन जो और यहाँ पर एक ब्रश लगा के रखते थे, याद होगा तुम लोग को? यहाँ पर ब्रश लगाते थे, इसको परिपथ से जोड़ देते थे। अरे यहाँ पर हम क्या लेते थे? परिपथ से क्या करते थे? इसको जोड़ते थे नहीं जोड़ते थे? यहाँ पर वो लिए था ना, क्या लिए? क्योंकि इससे विद्युत उत्पन्न होता है ना, तो बैटरी नहीं देंगे। यहाँ पर क्या दिए था? एक गैल्वेनोमीटर लगाए थे जो उपस्थित धारा की उपस्थिति का पता लगा था परिपथ में। और यहाँ पर एक हम बॉल्वा लगा दिए थे, लगा दिए थे ना, ताकि बॉल्ब जलेगा तो पता चल जाएगा कि विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पर हम क्या बोले थे कि यहाँ पर जो बलय था इसको R1 बोले थे, इसको R2 बोले थे, ब्रशवा को B1 इसको B2। मान ले यहाँ पर अंदर की तरफ बल लग रहा था, कैसा? और यहाँ पर कैसा बल लग रहा था? बाहर की तरफ। तो यहाँ पर जब अंदर की तरफ बल लग रहा था तो बताए थे कि फ्लेमिंग के कौन से नियम पर काम करता है? तो मोटर तो करता है बाएं नियम पर, और जनरेटर करता है दाहिना हाथ पर, दक्षिण हस्त नियम पर करता है। तो दक्षिण हस्त नियम में क्या कहता था कि इसमें जो बल किधर लग रहा है? अंदर की बाहर? बल लग रहा है अंदर। बताया था तर्जनी किसको दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा था। और बताओ, जो मध्यमा हमारा किसको दिखाता था? विद्युत धारा। और अंगूठा बल की दिशा को दिखा रहा था। तो दाहिने हस्त नियम में हमको दाहिने हस्त नियम में हम क्या क्या देते हैं? जनरेटर में हम बल लगाते हैं बल लगाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र होता है इसमें। तो उत्पन्न क्या होता है? धारा का दिशा पता चल रहा था। तो देख, अंगूठा बल दिखा रहा था, है ना। और तर्जनी क्या दिखा रहा था? चुंबकीय क्षेत्र मध्यमा दिखाता है। चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी दिखाता है, दिखाता है। माध्यमा विद्युत धारा दिखाता है। अरे हम कैसे सिखाते रे? FBI बोले थे रे। FBI बल, चुंबकीय क्षेत्र, आई धारा। ठीक है, तो बल यहाँ अंदर की तरफ लग रहा है, तो अंगूठा को अंदर की तरफ ले जा। ये ऐसा हो गया, दाहिना क्लियर है? अंगूठा अंदर की तरफ ले गए, अंदर है ना। अब देखिए नीचे हो गया, जो क्या दिखाता? धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र करने से करने जाता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, इधर से इधर जा रहा है। ऐसे किए तो देख, इधर चला गया। आई नीचे कुछ लग रहा, धारा की दिशा। इसमें धारा किधर बहेगा? नीचे की तरफ बह रहा था। बहते बहते यहाँ आता था, यहाँ से होते परिपथ में गया, यहाँ से यहाँ बॉल्वा जल गया। फिर ऐसे होते हुए यहाँ वापस ही चला गया था। लेकिन दिश धारा में तुमको बताए थे, दिश धारा में जो है ना, धारा एक ही दिशा में बहता है, तुमको पता है। यानी कि आगे जाने को सिखाया थे कि आगे जाकर के घूमता है। ये वाला जैसे बुक है, ऐसे है, ये मुँह आ जाएगा, जैसे घुमाएगा तो मुँह आ गया था ना। तो घूमने के बाद भी बोले घूमता है ना, चलो यार ध्यान दो, दे दो, कर लेंगे। यहाँ दो, ध्यान दो। तो हम बोले थे कि जब इसको पलटेंगे, जब ई मूव इधर आ जाएगा ना, तो लोग को याद होगा, अच्छे से बताए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा CD आ जाएगा, और AB इधर हो जाएगा, यानी B ये आर्मेचर है, पलटा ना। फिर बोले थे कि यहाँ पर बल कैसा लग रहा था? अंदर की तरफ, और यहाँ पर बाहर की तरफ। जब यहाँ पर बल अंदर की तरफ लग रहा तो धारा नीचे नहीं जाएगा। अभी पता चला ना, धारा कैसे आ रहा था? नीचे आ रहा था। यानी देख, यहाँ पर जो CD था, तो यहाँ पर CD जब आउट करके जब इधर आया तो यहाँ भी धारा नीचे की तरफ लग रहा था। मतलब यहाँ भी देख, AB में भी धारा, आर्मेचर जब यहाँ था तो धारा नीचे आ रहा था। और जब घूम के इधर आया
तो सिटी में धारा नीचे आ रहा है, तो इससे साबित हुआ ना कि डीसी में जो धारा होता है वो एक ही दिशा में बहता है। नीचे आ रहा था, यहाँ ऊपर जा रहा था कायदे से, लेकिन नहीं जा रहा है ना, नीचे की तरफ ही आ रहा है। तो नीचे की तरफ आ रहा है मतलब धारा एक ही दिशा में बह रहा है, कोई दिक्कत यहाँ आता है नहीं। तो ये हम पिछले क्लास में तुम लोग को समझा चुके हैं इसके बारे में, शॉर्टकट रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है ना, ये बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बतावे कि बनावट में क्या, सिद्धांत में क्या दिया था कि यांत्रिक ऊर्जा जो विद्युत जनरेटर होता है, देख विद्युत जनरेटर का है या डीसी जनरेटर का है या एसी जनरेटर का, तीनों को एक ही बात लिखना है सिद्धांत में कि यांत्रिक ऊर्जा जो है ना, यांत्रिक ऊर्जा को किससे बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और ये फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर काम करता है। और डीसी जनरेटर में बनावट लिखना था हमको, क्या बनावट लिखना था, सब दो को शक्तिशाली चुंबक NS लेते हैं और उसके बीच में एक आर्मेचर, एक नरम लोहा का बना एक आर्मेचर होता है जिसके ऊपर तांबा का तार लपेटा हुआ होता है। आर्मेचर आगे आकर के पित्तल के बने एक अर्ध वलय से क्या होता है, जुड़ा होता है। हाँ, जहाँ से क्रमशः B1 और B2 कार्बन का ब्रश जो है स्पर्श करता है और परिपथ से उसको क्या करते हैं, फिर बाद में हम जोड़ देते हैं। उसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिया विधि बताते हैं। क्रिया विधि में क्या बताते हैं कि जब आर्मेचर को जब हैंडल मारेगा तो आर्मेचर घूमेगा, जब आर्मेचर को घुमाता है, जब आर्मेचर को घुमाते हैं किसके बीच, तो दोनों चुंबक के बीच, जब आर्मेचर को दोनों चुंबक के बीच क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार धारा की, किसकी, धारा की दिशा आधे घूर्णन के बाद, भी एक ही दिशा में बना होता है। देख, जब पहले धारा की दिशा ऐसे था, ये आधा घुमा था, सीधी उठ करके यहाँ आ गया, पता था नहीं, वो ऐसे था, उठ करके ऐसे आ गया, आधे ना घुमा, यदि पूरा घुमा था ना पूरा हो जाएगा, तो आधा घुमा, तो आधा घूमने के बाद भी धारा की दिशा एक ही दिशा में बना रहता, यहाँ भी दिशा यही था, यहाँ भी दिशा यही था, बना होता है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं जब बना होता तो जिसे हम कहते हैं कि जिसे हम डीसी यानी डायरेक्ट करंट कहते हैं, और इस करंट को उत्पन्न करने वाले यंत्र को, क्या कहते हैं, डीसी जनरेटर कहते हैं, ये था डीसी जनरेटर, क्या था, डीसी जनरेटर। अब हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर के बारे में, एसी इसके बारे में, तो ये हम सेम फिगर बनेगा, खाली यहाँ पर अर्ध वलय लिए है ना, तो यहाँ पर पूर्ण लेंगे, क्या लेंगे, अर्ध का मतलब आधा, पूर्ण माने पूरा, यानी अपनी पूरा वलय लेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ देखो, समझना ध्यान से, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देख एसी में कैसा धारा बहता है, अल्टरनेट करंट बहता है ना, मतलब देख यानी दोनों दिशा में बहेगा। मान यहाँ से नीचे आ रहा है तो एक ही तारे से गिरे तो ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या था, दोनों नीचे आ रहा था ना, यहाँ भी नीचे आ रहा था, यहाँ भी नीचे आ रहा था, यहाँ पर एक नीचे आएगा तो वो कहाँ जाएगा, यानी इस तरीके से चलता है, अल्टरनेट इस तरीके से चलता है, कभी उच्चतम कभी नीचतम, देखा तुमने घर में कभी इसीलिए तो लाइन मारता था, कभी छोड़ता था बीच में, मान लो उच्चतम पर लाइन है, उनका लाइन सटैले है तार, जैसे नीचे आया था जीरो हो गया, यहाँ पर कुछ ही सेकंड के लिए हुआ तो तुमको झटका देके छोड़ दिया, और नहीं झटका देके छोड़ेगा तो तुमको सटैले रह जाएगा, तो राग नाम सत्य है, समझ के बात को। तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अब डीसी जनरेटर के बारे में। और डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी हम क्या लेंगे, दो शक्तिशाली चुंबक लेते हैं, इसको मिटा दे, चल दो शक्तिशाली चुंबक ले रहे हैं, चुंबक का क्या नाम थे, NS 900, इसके बीच में ले रहे हैं आर्मेचर, किसका बना होता है, नरम लोहा का बना होता है आर्मेचर, ठीक है। देखा जरा आर्मेचर, अरे भाई ABCD, ठीक है ना, ABCD, चलो देखो, तो बीच में जो आर्मेचर ले रहे हैं किसका बना हुआ है बच्चा, नरम लोहा का आर्मेचर बना हुआ होता है, और ये नरम लोहा जो है आगे आता है, आगे आने के बाद एक पूर्ण वलय से, किससे, पूर्ण वलय से, हाँ इस तरीके से रहेगा, पूर्ण वलय, यहाँ पर अर्ध वलय ले रहे थे ना, यहाँ कैसा वलय ले रहे थे, अर्ध वलय ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर कैसा वलय है, पूर्ण वलय, यहाँ पर दोनों जो है पूर्ण वलय से रहेगा, ये को यहाँ पर भी पूर्ण वलय रहेगा, इस तरीके से गोल। लेकिन समझना बात को, ये मत समझ आना कि एक में शर्ट के आयल है, शर्ट के नहीं आयल है, एक में घूस के आयल है पीछे से, समझ रहा बात के, देख हम छेक दे रहे हैं, मतलब ये पीछे घुस का पार हो गया, जैसे मान के चल के देखिए कोई गोल चीज है, ठीक है ना, गोल चीज है ना, अब इसके बीच से हम ऐसे निकाल देंगे तो सटा हुआ है, नहीं सटा हुआ है, तो ऐसे ही बीच से निकला हुआ है, ये निकल के कहाँ सटल, एकरा में सटल, ये वाला में, तो नाम कुछ हम इसको दे देते हैं, इसको नाम देते हैं R2, इसको नाम देते हैं R1, इसको दे दिए हैं
R2, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा ब्रश लगा हुआ रहेगा, कार्बन का ब्रश, क्योंकि डायरेक्ट जो रहेगा तरवा लपटा ना जाएगा, तो यहाँ पर हम ब्रश लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? ब्रश। यहाँ पर भी हम लगा दिए हैं, ऐसे ब्रश लगा दिए, तो यहाँ भी ब्रश लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ पे क्या लग गया? ब्रश। तो ब्रश लग चुका है। अब ध्यान से देख, ब्रश लगा दिए ना, अब ब्रश से ना हम परिपथ को जोड़ते हैं। परिपथ जोड़ेंगे ना, तो परिपथ को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक लगाएंगे गैल्वेनोमीटर, लगाएंगे ना, और आगे ला, फिर यहाँ पर एक बॉल लगा दे, इस तरीके से बॉल लगा दे, ठीक है। और इसके बाद इसको यहाँ जोड़ दो, परिपथ से क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं। अब सारा चीज हमारा सेटअप रेडी हो गया है। अब यहाँ ध्यान से, यहाँ पर बल्ब मानते हैं अंदर की तरफ लगेगा, कैसा लगेगा? अंदर की तरफ बल्ब लगेगा, ठीक है ना। तो अंदर की तरफ बल्ब लगेगा, यहाँ पर कौन सा बल्ब लगा रहे हैं? बाहर। एक बार हम बाहर की तरफ बल्ब लगाएंगे, ठीक है। आप समझना ध्यान से, जब अगर हम दक्षिण हस्त नियम से देखेंगे, कौन से नियम से देखेंगे? दक्षिण के हस्त नियम से देखेंगे, तो हमको पता है कि अगर बल्ब यहाँ पर अंदर की तरफ लग रहा है, तो हम ऐसा कर दिए, बल्ब अंदर की तरफ लग रहा है ना, तो बल्ब अंदर की तरफ, और हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब इधर से इधर जाएगा, ऐसे जाएगा इधर से इधर। तो देख, चुंबकीय क्षेत्र ये वाला दिखाता तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र, ये अंदर में बल लग रहा है, और ये होगी अंदर में, ये कुछ दिखा रहा है धारा की दिशा, मतलब दिशा धारा किधर, धारा किधर से किधर बहेगा? नीचे की तरफ, इसमें धारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो देख, यहाँ से धारा आएगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ ध्यान से, यहाँ आने के बाद बलय से सटा हुआ है ना, तो कहाँ जाएगा धारा? पहले ही बलय में जाएगा, कहाँ जाएगा? अब बलय से ऐसे घूमते हुए कहाँ चल जाएगा? क्रम चल जाएगा, कहाँ जाएगा? समझ आ रहा है? अरे क्योंकि ये ना इधर वाला सटल में है, इधर वाला सटल है, ये वाला सटल है, तो एक से इसे घुमा करके भेजेगा ना, यहाँ से यहाँ आएगा, गैल्वेनोमीटर में आ जाएगा, फिर यहाँ से बॉल आगे चल जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, सॉरी, यहाँ से में आएगा, तो यहाँ से आने के बाद जो है देख, ई में घूमेगा ना, पहले ही तार में गया, फिर रिंग में आएगा, रिंग में आकर फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमते फिर यहाँ ऊपर चढ़ेगा ही में जाएगा, ऊपर चढ़ करके देख, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने लगेगा। समझ में आ गया बात को? तो देख, ये हम देख लें दक्षिण हस्त के नियम से, दक्षिण हस्त के नियम से हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब ऐसे भी तुम लोग को पता है जब यहाँ पर अंदर की तरफ बल लग रहा है, तो धारा नीचे की तरफ लगेगा। यहाँ अगर बाहर की तरफ लग रहा है, देखना चेक करना, हम इसको बाहर लगा रहे हैं, बल अंगूठा बाहर रख रहे हैं, तो इसको ऐसा सरियाता है ना, बल बाहर लगा रहे हैं, मतलब ऐसे। और सुन ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र कैसे लगेगा? इधर से उधर, चुंबकीय क्षेत्र नीचे दिखाता है, तो देख उधर जा रहा है, तो उधर से उधर लग रहा है, तो देख धारा के दिशा ऊपर दिखा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, क्योंकि ऐसे भी अल्टरनेट करंट है ना, तो अल्टरनेट करंट है, तो वही नियम दिखाएगा ना। अब इसको हम पलट देंगे, इसको क्या करेंगे? पलट देंगे। मान ली एक घूर्णन करेगा, जैसे ये ऐसे था ना रे, अभी ऐसे घूर्णन करेगा, क्या करेगा? घूर्णन करेगा, मतलब जब ये ऐसे है, जब ये पर जब इसको ऐसे घुमाएंगे, जनरेटर को घुमाएंगे ना, ऐसे घुमाएंगे, जैसे घुमाएंगे तो ये सब पलटेगा, तो देखिए कैसे फिगर बना ले, कैसे हो जाएगा। फिर देखा पलटे, फिर से ले रहे हैं हम, क्या हो गया हमारा? चुंबक हो गया, दूगो हो गया रही, दूगो चुंबक हो गया। कौन कौन चुंबक है? नॉर्थ और साउथ। बीच में क्या है हमारा? नरम लोहा का बना एक, नरम लोहा का बना क्या ले लिया है? पलट रहा है ना, तो जैसे इसी पलटेगा मतलब लंका जो ही पटी आ जाएगा, समझ ध्यान से, लंका इधर आ जाएगा और छोटका ऊपर चल जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये किताबा है, इसको ऐसे पलट देते, ये मुँह में आ गया, तो ऐसे ही वाला मुँह पटी आ जाएगा, ये छोटका इधर आ जाएगा ना। अब हमको कहीं पता है कि छोटा से सटा हुआ तो वही भाई है ना, और यहाँ पर ब्रश भी लगा है ना, और नीचे ये भी है, यहाँ भी ब्रश लगा हुआ है, हम ब्रश लगा दिए हैं। ये हमारा क्या है? R2, ये क्या है हमारा? R1 है। ये कौन सा ब्रश है? B1, ये कौन सा ब्रश है? B2, यहाँ भी दे देना B2, यही कुछ हो गया, B1 हो गया, ठीक है। उसके बाद परिपथ में देख, तार था ना, तार को हम कहीं जोड़ सकते हैं, इन्हें भी जोड़ सकते हैं, उन्हें भी जोड़ सकते हैं, ऐसे कायदे से देखें तो उलट जाएगा, ये तार उल्टेगा ना। तो यहाँ पर लगा देगा गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर लगा देगा बॉल, क्या लगा दिए? बॉल या मगर कुछ लगा दिए, ठीक। अब ध्यान से देख, यहाँ पर जो बल लग रहा था वो कैसा लग रहा था? अंदर की तरफ, अंदर वाला बल है, यहाँ पर कौन सा बल है? बाहर वाला बल। अब देखो, जब ये आधे घूर्णन करेगा, कैसे घूर्णन करेगा? आधा, तो ये उठ करके नहीं आएगा, तो डीसी वाला यहाँ आ जाएगा, डीसी उठ के इधर आ जाएगा ना, ये वाला भाग उठ के इधर आ जाएगा डीसी, ये भी चल जाएगा पीछे, ये हो जाएगा A
पलटा कि नहीं पलटा? पलटा। पलट गया है। पलटा कि नहीं पलटा है? हम्म। हाँ पलट गया है। अब यह ध्यान समझना, यहाँ पे देख, अब यहाँ पर बल कैसा लग रहा है? अंदर की तरफ बल लग रहा है। तो अगर हम दाएं हाथ के फ्रेमिंग के नियम के अनुसार देखेंगे, दाएं हाथ के फ्रेमिंग के नियम के अनुसार क्या करेंगे? देखेंगे तो यहाँ पर जो डीसी पर जो बल लगना चाहिए, जो डीसी में जो धारा की दिशा दिखाएगा, डीसी में जो धारा की दिशा दिखाएगा, तो वो क्या होगा बता दे इसे। नीचे नीचे की तरफ लगेगा, लगेगा ना? हाँ, यहाँ पर ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है तो देख नीचे से ऐसा आएगा, इसी तक घुसते हुए पार कर जाएगा, पार करेगा ना? और फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमते हुए जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान से देख एक बार, हम इसमें धारा देंगे ना, धारा उत्पन्न होगा ना हमारा, क्या होगा? धारा हमारा क्या होगा रे? धारा यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो धारा उत्पन्न होगा तो इसको इधर कर दो यार, तारवा को इधर जोड़ो, ठीक है ना? तार को इधर जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर लगा गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे लगेगा बॉल, ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं, ठीक। अब यहाँ से जब धारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आ रहा ना, इसमें नहीं जाएगा, सीधे ऐसे आएगा, इसमें घूमते हुए आएगा ना, पूरा इसे घुमा तो इसको यहाँ भेजेगा, सॉरी ओकरा में हिलेगा ना, उसी में घूमेगा ना। हाँ घूमेगा, घुमाना तो है ना इसको। इसको इधर से ही जोड़ेंगे, ठीक है ना? तो पलटेगा तो ऐसे ही जाएगा ना। यहाँ पर हमारा देख इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे गैल्वेनो, ठीक है, यहाँ पर लगा दिए बॉल। अब समझो, धारा इधर से आ रहा है, यहाँ आएगा, आएगा ना, ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ चला जाएगा, गैल्वेनोमीटर में जाएगा, बॉल को जला देगा, और ऐसे होते हुए कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो देखो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है, अल्टरनेट करंट का मतलब होता है कि धारा बदल के, मतलब हर घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदल लेगा, हर घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदल लेगा। जैसे यहाँ देखो, जब यही ए बी वाला ई भाग को देखो, और हमेशा तो इस तरीके से था, धारा नीचे की तरफ, ए बी पर नीचे की तरफ था, लेकिन यही ए बी यहाँ देखो धारा ऊपर की तरफ हो गया है। यहाँ पर डीसी में देखो धारा ऊपर की तरफ था, लेकिन जैसे ही घूम के इधर आया धारा नीचे की तरफ हो गया, मतलब चेंज कर लिया। यहाँ पर क्या हो रहा था कि जैसे ये भी, जैसे यहाँ सीडी पर ऊपर की तरफ जा रहा था, वैसे वहां जब सीडी यहाँ पलट के लाया था तो वो भी इसी के जैसा था, सेम जो ए बी पर था वही सीडी वाला भी दिखा, एक ही दिशा में बह रहा था, नीचे की तरफ भी दिखा रहा था। लेकिन यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है, और सीडी यहाँ ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे नीचे आ रहा है, मतलब हर आधे घूर्णन के बाद इसका दिशा क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। यही इसी को बोलते हैं अल्टरनेट करंट। क्या बोलते हैं? क्योंकि अल्टरनेट करंट जो है इसी तरीके से बहता है। तो फिगर समझ में आ गया है। अब इसका लिख देना सिद्धांत में। सिद्धांत में क्या लिखेंगे? सिद्धांत में वही लिखेंगे, सेम चीज जो बताते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को किसे बदलता है? विद्युत ऊर्जा। सिद्धांत में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद लिखना बनावट। क्या लिखना? बनावट। क्या लिखना है? बनावट। बनावट में क्या लिखना है? तो बनावट में बता देना है क्या लिखना। लिखना बनावट लिख देना, तुमको यहाँ पर लिखना है। खाली जो यहाँ पर तुम बनावट जो डीसी में दिया था ना सेम रहेगा, खाली अर्ध वलय की जगह पूर्ण वलय बोलना है। क्या बोलना है? पूर्ण वलय बोलना। एसी जनरेटर में या खाली जनरेटर भी बोल सकता है, विद्युत जनरेटर भी बोल सकता है। ठीक है, कुछ पूछते हैं तो विद्युत जनरेटर बोल सकता है डायरेक्ट। बोलेंगे जनरेटर में, विद्युत जनरेटर में दो शक्तिशाली चुंबक के बीच, दो शक्तिशाली चुंबक NS लेते हैं और दो शक्तिशाली चुंबक के बीच एक नरम लोहा से बना एक आर्मेचर ABCD लेते हैं, जिस पर तांबा का तार लपेटा हुआ होता है। तांबा का तार लपेटा हुआ होता है और उसके दोनों सिरा पित्तल के बने दो पूर्ण वलय R1 एवं R2 से जुड़ा होता है, जो क्रमशः B1 एवं B2 कार्बन ब्रश को स्पर्श करता है। देख, B1 और B2 कार्बन ब्रश को स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है? R1 इसको कर रहा है, R2 इसको कर रहा है, स्पर्श करता है। फिर इसे विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं। ये था बनावट। अब इसका लिख देंगे क्रियाविधि। क्या लिख देंगे? क्रियाविधि लिख देंगे। क्रियाविधि में क्या लिखेंगे? ध्यान सुनना। पहले फिर से बोल दे रहे सिद्धांत को, ध्यान सुनो। जो लोग इसका ये वाला वीडियो नहीं देखा डीसी जनरेटर का, इसका पार्ट 3 में जाकर देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक से बता है। सिद्धांत में क्या लिखेंगे? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा, यह
फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर काम करता है। सिद्धांत हो गया। बनावट लिखना कि विद्युत जनरेटर में दो शक्तिशाली चुंबक NS लेते हैं और शक्तिशाली चुंबक NS के बीच एक नरम लोहा से बना आर्मेचर ABCD लेते हैं जिस पर तांबा का तार लपेटा हुआ होता है। आर्मेचर के दोनों सिरा पित्तल के बने पूर्ण वलय दो पूर्ण वलय R1 R2 से जोड़ देते हैं जो क्रमशः कार्बन से बने ब्रश B1 एवं B2 से स्पर्श करता है। ठीक, उसके बाद इसे विद्युत फिर इसे विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं। विद्युत परिपथ से जोड़ देते हैं। ये हो गया बनावट। क्या हो गया? अब तुमको क्रिया विधि में क्या लिखना है? अब हम क्या करते हैं? हैंडल मारेंगे इसे, मतलब आर्मेचर को घुमाएंगे। तो लिखेंगे कि जब आर्मेचर को चुंबक के बीच घुमाया जाता है, चुंबक है ना रे, लिखना क्रिया विधि लिखना कि जब आर्मेचर को चुंबक के बीच घुमाया जाता है, तो विद्युत चुंबक प्रेरण के अनुसार, क्योंकि माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबक प्रेरण का खोज किया था, ऐसे तो तेजी से घुमाया था, विद्युत हर्षण हो गया था। क्या बोल रहा है कि जब आर्मेचर को चुंबक के बीच घुमाया जाता है तो विद्युत चुंबक प्रेरण के अनुसार परिपथ से होकर आर्मेचर में विद्युत धारा बहने लगता है। विद्युत धारा बहने लगता है। लेकिन यही धारा प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद, यानी ये उठ करके यहाँ आ गया ना, यही धारा प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। जब यहाँ नीचे था तो यहाँ तक ऊपर आ गया ना, तो धारा की दिशा क्या जाती है? बदल जाती है। इसलिए इस करंट को AC करंट कहते हैं और इस जनरेटर को AC जनरेटर कहते हैं। फिर से सुनना क्या बोले क्रिया विधि में कि जब जब आर्मेचर को शक्तिशाली चुंबक के बीच घुमाया जाता है, तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार परिपथ से होकर आर्मेचर से होते हुए धारा बहने लगता है। ठीक है ना? लेकिन यही धारा प्रत्येक अर्ध घूर्णन के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। इसलिए इस करंट को AC करंट कहते हैं और इस जनरेटर को कौन सा जनरेटर कहते हैं? AC जनरेटर कहते हैं। इतना लिखता ना, तो लोग को 5-6 नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? बोल, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तुम लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करो, है ना, सब्सक्राइब कर लो अगर नया है तो। और कुछ और पॉइंट्स है जो हम देखेंगे। ठीक है ना? समझ, तुम लोग को पता है ना कि पावर स्टेशन से हम लोग के पास लाइन आता है। क्या आता है? लाइन। पावर स्टेशन से हम लोग के पास क्या आता है? लाइन आता है। तो पावर स्टेशन से जो है ना, मेन लाइन दूगो आता है। क्या आता है? एगो जिसको बोलते हैं मेन तार, एगो आता है घरेलू तार। कैसे तार? यानी दूगो तार आता है। ठीक है ना? क्या तार आ रहा है? दूगो। एगो हो गया मेन तार। कौन तार? मेन तार, मेन लाइन। एगो हो गया घरेलू लाइन, यानी घरेलू तार। कौन सा तार? घरेलू तार। जो मेन तार होता है ना, वो 15 एम्पेयर का होता है। कितना एम्पेयर का होता है? 15 एम्पेयर का होता है, जिसे हम मोटर वगैरह से चलाते हैं, भारी उपकरण चलाते हैं। ठीक है? घरेलू तार 5 एम्पियर का। कितना एम्पियर का? जैसे छोटा मोटा एप्लियंस चलाते हैं, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, पंखा हो गया, है ना, टीवी हो गया, सब 5 एम्पियर से हमारा काम चल जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्या जो मेन लाइन है पावर स्टेशन, जो तार निकल के आता है वो डायरेक्ट हमारे घर में आ जाता है? कहाँ जाता है पहले? तो पहले जाता है ट्रांसफार्मर में। कहाँ जाता है? तार आता है पहले, कहाँ जाता है? हाँ, ट्रांसफार्मर ना रहे, ट्रांसफार्मर कहाँ जाता है? ट्रांसफार्मर में पहले जाता है। और ट्रांसफार्मर से फिर 3 को तार निकलता है। ट्रांसफार्मर से 3 को तार निकलता है। क्यों तार निकलता है? 3 तार। एक और आता है रेड तार। कौन सा तार? रेड। एक और आता है ब्लैक, काला। एक होता है ग्रीन यानी कि हरा। एक और आता है ग्रीन यानी कि हरा। यानी एगो लाल तार रहेगा, एगो ब्लैक रहेगा, एगो ग्रीन रहेगा। पर तुम लोग कभी देखा नहीं होगा, लाल ब्लू कभी दिखाई नहीं देता होगा, है ना, क्योंकि उस पर कवर नहीं लगा हुआ रहता है, तो पता नहीं चलता। तारवा तो एक रहता है। जैसे हम लोग के घर में तार आ रहा है, जैसे देखो 2 तार है, लाल ब्लू से करके दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन तारवा अंदर सब अलग अलग है। तारवा तो सब छील तो एक ही लगता हो,
कवरवा खाली दे दिया है उसको पहचान के लिए पहचान के लिए। कि ठंडा है कि गर्म है ना। अब जैसे रेड है, लाल तार है तो बोलता है कि गर्म तार है, बोलता है ना। काला तार तो बोलता है कि ठंडा तार है, और हरा है तो अर्थिंग है, बोलता है ना। लैंग्वेज अपना अपना है। तो जब यहाँ से कितना तार निकल रहा है, रेड एगो निकला, ट्रांसफार्मर से रेड तार गया, एगो ब्लैक तार गया, एगो ग्रीन तार गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? रेड तार जो होता है ना, एकरे में लेनवा आता है, मेन जो लाइन जाता है ना इसी से जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं विद्युत विद्युत विधुन्मय विद्युतन्मय विधुन्मय तार। कौन सा तार? विधुन्मय तार। रेड तार जो होता है उसको बोलते हैं विधुन्मय तार, ठीक है ना। यानी लाइन इसी से जाता है, लाइन एकरा में सिर्फ लाइन आता है, इससे लाइन जाता है, इसके द्वारा ही लाइन पास करता है, समझ आ गया। यानी जो रेड लाइन होता है ना, जो रेड तार होता है उससे लाइन हमेशा आता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम कह रहे हैं कि सर इसमें जो हमारा रेड वाला लाइन है, रेड वाला तार इसे ट्रांसफार्मर तार से जाएगा हमारे घर में। मान लो हमारे घर में तार लेके आए यहाँ से तान करके, तो लाइन यहाँ से आ रहा है, किससे? लाल वाला से जा रहा कि नहीं जा रहा है। अब मान ले जैसे मेरा घर है, क्या है हमारा घर है, ये हमारा क्या है। तो देखिए यहाँ से हम 3 तार लेके गए हैं, लेके गए कि नहीं लेके गए? लेके गए। तो यहाँ से लाल तार ट्रांसफार्मर से लाइन जाएगा, कौन सा? लाल तार के द्वारा। और यहाँ जा करके हम जोड़ले रहते हैं, बोर्ड में कुछ जोड़े रहता है, और वहां से कनेक्शन जुड़ता है, जुड़ करके फिर हरा तार में आएगा, हरा तार से फिर इसे वापस यहाँ आएगा। कहाँ आएगा? ब्लैक तार से, वही सॉरी ब्लैक तार से आएगा, ठीक है। जो ठंडा तार होता है ब्लैक से आएगा, तब ना ये परिपथ बना, ऐसे गया ऐसे आया, ऐसे गया ऐसे आया, तब ना लाइन का संचालन होने लगा, तब तो लाइन काम करेगा। समझ आ रहा है बात को? लाइन काम करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। जैसे तू लोग देखता है, कभी तू लोग देखा है, नोटिस किया है बात, तू लकड़ी उकड़ी से टोका का फंसाता है, तो बीच में उतरवा आ रहा है, तो लकड़ियां लेकर के तुझसे खड़ा हो गया, तो लकड़ियां से तरवा लाइन में तो नहीं करता है। जब आ ही नहीं रहा तो तोरा में नहीं आ रहा, तोरा में नहीं आ रहा तो जमीन के अंदर में नहीं जाएगा, तो परिपथ बन रहा है, नहीं बनता, लाइन नहीं मारता है। या फिर तू लोग कभी नोटिस किया होगा, तार उर पर देखता कौआ हुआ बढ़ जाता है, बैठता है, तो तार कैसे लगल ही है, टंगल ही है तार, तो ना मान ली लाल तार का कौआ बैठ गया, फिर उसको लाइन नहीं मारा। नहीं, क्यों नहीं मारा? क्योंकि सुनो, क्योंकि लाइनमा नहीं मारा, क्यों? क्योंकि देखिएगा से लाइनमा तो जा ही रहा है, लेकिन ये खाली एक पर ना बैठा है, तो लाइनमा जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है पर वापस नहीं आ रहा घूम करके एक जो ना, तो लाइनमा कैसे मारेगा? लेकिन बगले में तरवा रहता था कि जल्दी से तो पोछी चुसाट के एकरो में आकर के, तो यहाँ से जाते ही आल है, जैसे मान के चले एकरा से लाइन जा रहा पश्चिम घुसा लाइन घुसा ना, पर एकरा से फिर कहीं नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था। लेकिन जैसे यहाँ दूसरा का तरफ ठेकली पीछे कोई भागा होता, तो भनाक से लाइन में यहाँ आ गए, ये परिपथ बना लिया। क्या बना लिया? मारेगा तो भनाक से फटफड़ा गिर जाएगा, गिरता है नहीं गिरता है। और दूसरा जवाब ये भी दे सकते हैं कि जो उसका जो पैर होता है ना, उसके पैर का प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होता है, प्रतिरोधकता ज्यादा मतलब लाइन के पास कम होने देगा, ये कारण ये भी है। समझ आ गया? या फिर तुमने देखा होगा कि घर में लाइन मिस्त्री लोग का भी काम करेगा ना, बोलता थोड़ा सा साइड रहिएगा, आप लोग दूर रहिएगा, क्योंकि वो सोचता है कि अगर हमको लाइन में मार देगा गलती से, तो चप्पल पर पहन काम कर नहीं रहा है, तो लेनवा मारेगा तो लेनवा को सिर में आएगा, चप्पला तो पहन ले है, चप्पला पहन ले तो चप्पला उसको रोक लेगा, चप्पला जो है लेनवा को नहीं जाने देगा जमीन के अंदर, तो नहीं जाने देगा तो परिपथ नहीं बनेगा, उसको लाइन नहीं मारेगा। लेकिन अगर कोई का छू दे की गलती से वही घड़ी आकर के, तो जैसी छुआ तो हम जैसे मान के हम तार छू ले, हमको लाइन मार दिया, हम अकेले भी है, ललुआ हमको आगे छू दिया पीछा करके, तो जैसे हमको छुआ तो हमारा से लेना फिर ओकरा चल गया ना, तो जैसे हमरा से पास किया तो फनाक से लेना ओकरो मारेगा, हमरो मारेगा, पहले उसको मारेगा तब हमको मारेगा। समझ आ गया बात को? इसीलिए ये सब थोड़ा सावधानी से काम करना, ठीक है। तो रेड लाइन में तार हमेशा जाता है और ब्लैक तार में तार लाइन हमेशा आता है। यानी हम कह सकते हैं कि रेड जो तार नहीं, गर्म तार है। कैसा तार है? गर्म तार, यानी हॉट इसको बोल सकते हैं, हॉट। आई को चाहिए ठंडा, काला का कुछ ठंडा तार, और हरियर का कुछ होता है अर्थिंग, कुछ होता है। तो लोग घर में अर्थिंग वगैरह डालता है ना, डालता है ना अर्थिंग वगैरह, तो ये हो गया हमारा अर्थिंग तार। कौन सा तार? अर्थिंग तार। तब पूछेगा कि बताओ कि रेड तार लाइन हमेशा किस तार में जाता है? तो रेड तार में। कौन सा तार में? रेड तार में। रेड तार को क्या बोलते हैं? तो गर्म तार बोलते हैं। हाँ, बोलेगा ठंडा तार कौन सा रंग का होता है? तो कहना काला रंग का। बोलेगा अर्थिंग कौन सा रंग का? तो ग्रीन। गरम तो लाल, गरम तो लाल। कोई दिक्कत है तक? अच्छा, हम लोग जो घर में जो स्विच लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं, सब कौन तार में जोड़ते हैं? ललका में कि कलका में कि हरियरका में? ललका में, क्योंकि लाइनवा एकरे बना रहा है, तो स्विचवा एकरे में लगे भाई। तब ना जैसे कि यहाँ स्विचवा काट दिली, लाइनवा कट गया, तो आगे लाइनवा नहीं जाएगा, और स्विचवा दे देगा तो लाइनवा जा लगेगा। समझ आ रहा बात को? हम लोग स्विच लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं, वो किस में लगाते हैं? रेड तार में। कौन सा तार में? रेड तार में लगाते हैं। इसे सवाल पूछेगा ढेर सारा, तुमसे पूछेगा कि बताओ
कि लाइन हमेशा कौन सा तार से पास होता है, तो कहना रेड। किससे? रेड से। फिर बोला कि बताओ कि लाइन वापस कौन सा तार से आता है, तो बोलना ब्लैक तार से। कौन तार से? ब्लैक तार से। फिर पूछा कि बताओ घर में जो हम फ्यूज लगाते हैं, स्विच लगाते हैं, वो कौन से कलर के तार में लगाते हैं? लाल। बोला लाल तार में। अगर लाल नहीं दे ले रहेगा ठंडा गरम, तो कुछ मारेंगे गरम। किसमें? गरम में। कोई दिक्कत है तक? नहीं। यहाँ तो समझ में आ गया। ये था हमारा मेन लाइन। अब एक होता है ओवरलोड, जिसको बोलते हैं अति भारण। क्या बोलते हैं? अति भारण। हाँ, अति भारण। अति भारण यानी इसको बोलते हैं ओवरलोड। जैसे नाम से लग रहा है ओवरलोड। मान के चल कि 50 किलो ये 20 किलो का सामान है, ये पापा ये बेटा, तो बेटा को 20 किलो लेना चाहिए कायदे से, इसको 50 लेना चाहिए। लेकिन नियम में बोली उल्टा, बेटवा ले लेके 50 किलो, अब पापा ले लेके 20 किलो, तो बेटवा का भार बढ़ गया ना, बोले ओवरलोड। बैठ जाते लेकर के नीचे, हवा निकल जाएगा उसका। और वैसे ही मान के चलो कि 5 हमको ये मोटर चलाना है। क्या चलाना है? अब मोटर हम जानते हैं कि मोटर भारी चीज होता है, देखता है मोटर का तार मोटा मोटा रहता है ना, मोटा मोटा तार। हम लोग पतला तार भी लगाते हैं, तो मान ले हम लोग तार में दूगा 5 एम्पियर। अब मान ले मोटर का 15 एम्पियर इसको धारा चाहिए। कितना चाहिए? 15। अब तू लगा दिया 5 एम्पियर का तार, तो ये 5 एम्पियर का लगा तो घींचवे करेगा, लेकिन इसको चाहिए कितना एम्पियर? 15 एम्पियर। तो ये 15 एम्पियर एक से खींचेगा, इसको ज्यादा ताकत लगा खींचेगा। आई है बेचारा कमजोर, तो ये बचेगा नहीं, अंतिम में कुछ गल के गिर जाएगा। ये गल के आ जाएगा। देखता है कभी कुछ चला दो, भारी भारी ये उपकरण चला देना घर में, अब पता तार ले देखा तारवा गल जाता है ना, क्योंकि उसको चाहिए था ज्यादा क्षमता वाला, और तुम उसको कम क्षमता का दे रहा है, तो गड़बड़ है ना। उसको चाहिए 15 एम्पियर का तार, तू दे रहा 5 एम्पियर के, तो एक 3 गुना ना खींच रहा है ताकत लगा करके, तो ये बचेगा। जैसे यहाँ 20 किलो की जगह 50 किलो दे देते, बैठ गया लेकर के, तो ये भी एक समय ऐसा है कि क्या हो जाएगा, ये बैठ जाएगा। तो यही जो तो यानी लोड बढ़ गया ना, क्या हो गया? लोड बढ़ गया, तो इसी को बोलते हैं अति भारण। क्या बोलते हैं? अति भारण। तो अति भारण लिखना रहेगा तो परिभाषा कैसे देंगे? तो बोलना कि जब कोई मशीन, लिखना कि यदि जब कोई मशीन अपनी क्षमता से अधिक धारा खींचने लगे, अपनी क्षमता से अधिक धारा खींचने लगे, तो उसे ही क्या कहते हैं? अति भारण कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि जब कोई मशीन अपनी क्षमता से अधिक धारा खींचने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? अति भारण कहते हैं। क्या कहते हैं? अति भारण। तो अति भारण समझ में आ गया कि कैसे हो जाएगा। इसलिए जिसको जितना चाहिए, जितना जरूरत है, जिस हिसाब से उसको वही चीज देना चाहिए, अति भारण नहीं होगा। ठीक है ना। अब एक होता है क्या? एक होता है शॉर्ट सर्किट। क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु पतन। तो लोग हिंदी तो समझ में नहीं आता होगा, लेकिन इंग्लिश समझ में आएगा। इंग्लिश समझ में आएगा, ठीक है ना, इंग्लिश समझ में आएगा। तो शॉर्ट सर्किट नहीं बोलता घर में आज शॉर्ट लग गया, तो नहीं बोलता ना, शॉर्ट हो जाए फिर तार में शॉर्ट कर गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट तो चिंगारी मार लगता है पूरा। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? जैसे तू जानता है कि ढेर में तार ऐसे घर में घुस करके घसेले रहता है, ऐसे लपटाल है, ये का चढ़ कैसे गेल है, इससे गेल रहता है ना तार ढेर में। तो देख इसे गेल है, तो यहाँ पर देख तार मान सटल है यहाँ पर, और ऊपर पर कवर लगा रहता है लाल पीर हरे बुल्लू, और कवर गलती से छिला गया। क्या हो गया? आंधे का तरवा सटेगा, आंधे का तरवा सटेगा तो दोनों में मारा पीटी शुरू हो जाएगा, तो फैटा पीटी करेगा, तो वहाँ पर क्या निकलेगा? चिंगारी। क्या निकलेगा? नहीं, शॉर्ट लगने लगेगा। और जब वही शॉर्ट लगेगा तो घर में आग बाग लगने का क्या होता है रे? डर लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो शॉर्ट सर्किट के बारे में हम क्या परिभाषा दे सकते हैं? अगर परिभाषा लिखना रहेगा तो कैसे लिखेगा? तो लिखना कि जब परिपथ में यानी परिपथ के ऊपर लगा हुआ तार, परिपथ के ऊपर जब परिपथ में लगा हुआ तार, लिखना है कि जब परिपथ के ऊपर यानी परिपथ यानी जो तार जा रहा है, तो परिपथ के ऊपर लगा हुआ कवर लगा रहता है। जब परिपथ के ऊपर लगा हुआ कवर, परिपथ के ऊपर लगा हुआ कवर किसी कारण से नष्ट हो जाता है, तो सभी तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं। सभी तार आपस में संपर्क के कारण शॉर्ट लगा लेता है। सभी तार आपस में संपर्क के कारण शॉर्ट लगता है। क्या लगता है? शॉर्ट लगता है, और प्रतिरोधकता लगभग शून्य हो जाता है। प्रतिरोध शॉर्ट लगेगा
तो प्रतिरोधकता लगभग शून्य हो जाता है और धारा बहुत तेजी से बहने लगता है। क्या होने लगता है? धारा बहुत तेजी से बहने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, जब धारा तेजी से बहने लगेगा तो वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसे ही कहते हैं लघु पतन। क्या कहते हैं? लघु पतन। तार सटा, तो तार सटा था प्रतिरोधकता, मतलब अब धारा को रोकने वाला नहीं रहा। और जब धारा को रोकने वाला कौन नहीं रहेगा, तब बोलेगा धारा कि अब हम मर रहा, अब खूब बहेंगे, अब खूब तेजी से धारा, तुम बहुत तेज धारा बहेगा। अब तेज धारा बहेगा, एनएस ही आ रहा है, एनएस ही आ रहा है स्पीड में, जैसे दो गो ट्रक में कैसे टकरावा है, एकदम एनएस स्पीड हमारे बीम से हम करेंगे, उसे धारा इन्हें से दे रहा है कस कस के, इन्हें से दे रहा है कस कस के, और सब तीनों आके एक जगह लड़ रहा है, चारों पांचों, तो हम पूरा जबरदस्त वाला शॉर्ट सर्किट लगेगा ना। इसी को बोलेंगे लघु पतन। क्या बोलेंगे? लघु पतन। तो कैसे लिखना है कि जब परिपथ के ऊपर लगा हुआ कवर किसी कारण से नष्ट हो जाता है, किसी कारण से नष्ट हो जाता है, तो सभी तार आपस में संपर्क के कारण, आपस में संपर्क के कारण शॉर्ट लगाता है। क्या लगाता है? शॉर्ट लगाता है और प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है, प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और धारा बहुत तेज बहने लगता है, धारा बहुत तेज यानी धारा बहुत अधिक बहने लगता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? लघु पतन कहते हैं। कोई दिक्कत? लिख लेना। अब एक होता है फ्यूज, जो तुम लोग हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, है ना, फ्यूज के बारे में, फिर भी सुन ले। फ्यूज क्या होता था? फ्यूज को हम कहाँ जोड़ेंगे रे? रेड तार में जोड़ेंगे कि ब्लैक तार में कि ग्रीन तार में? रेड तार में जोड़ेंगे, प्लान में इसी में आ रहा है। अब फ्यूजवा करता कुछ है, हमारे घर में बड़े बड़े सामान लगल है, टीवी है, फ्रिज है, पंखा है, एसी है, कूलर है, हमारे घर में ना लगल, गरीब बात दोनों घर में लगल है, ठीक है ना? हाँ, तो ये सब लगा हुआ है। अगर मान लो एक वोल्टेज बढ़ गया, एक वोल्टेज बढ़ गया तो क्या होगा? टीवी उड़ जाएगा, मोबाइल का चार्जर उड़ जाएगा, पंखा उड़ जाएगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ गया। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? तार में लगाते हैं फ्यूज। ये क्या है? गार्ड के काम करता है। एकर प्रतिरोधकता जो है ना बड़ी ऊंची होता है, हाई क्वालिटी होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है इसका? उच्च। और गलनांक क्या होता है इसका? गलनांक निम्न होता है। क्या होता है? निम्न। प्रतिरोधकता उच्च। प्रतिरोधकता उच्च। प्रतिरोधकता का मतलब विद्युत धारा को रोकने का क्षमता इसका होता है, लेकिन गलनांक कम। तो ये कौची कहता है? सब कहता है इसको ना कि देख फ्यूजवा सुन, क्या करनी है तुम, लाइन में आई तो ना, तो अगर रोके को ज्यादा, जब तोर जरूर से ज्यादा लेना आएगा ना तो रोकना। क्या करना? रोकना। और जब तोरा लगेगा ना कि हम इसको नहीं रोक सकते हैं, तो तू अपने मर जाना। क्या होना? मर जाना। मतलब मरना मतलब गल जाना। और जैसे ही गलेगा, मरेगा तो टूट जाएगा। और जैसे जैसे मान के चल कि फ्यूज जुटल है यहाँ पर, क्या जुटल है? फ्यूज जुटल है यहाँ पर, फ्यूज श्रेणी में जोड़ता है ना, फ्यूज जुटा हुआ है। अभी मान धारा आ रहा, इसको रोक रहा है बेचारा, रोकते 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 एक जरूरत से ज्यादा हो गया, बोल रहा हमारे साथ ना रुकता, एक सिखावल है, ना रुकते तब तो टूट जिए, तो टूट गया। क्या बोला? टूट गया। तो सब ऐसे फिर मुंह फाड़ रह जाएगा, आगे जेबा नहीं करेगा, आगे जेबा नहीं करेगा तो कुछ जलेगा आगे, तो सब चीज बच गया, तो पूरा खुश। कितने को पतला तार हले जल गए, फिर से जाए, फिर से जोड़ देंगे, फिर से जिंदा कर देगा इसको, क्योंकि इसको भी पता है कि हम मरेंगे फिर जिंदा हो जाएंगे। बात मलिक हम जिंदा करवे करेगा। अब बिना जिंदा कर ले रहेगा नहीं, हमको बिना लाइन के को रह सकता है? फ्यूज खराब हो गया, अरे जल्दी जोड़ो यार, गर्मी लग रहा है, जाओ उसको जिलाओ जल्दी से, जाके जिलाओगे ना इसको। यही था फ्यूज। चैप्टर हो गया स्वाहा। तो क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, कुछ ही करना था नहीं। क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो। और कल संडे है, संडे को आओ लाइव, ठीक है ना? सुबह में मॉर्निंग 7 बजे लाइव आओ, तू लोग 7 बजे चलता है, हाँ 7 बजे कर देता है, 7 बजे लाइव आइए आप लोग। मजा आएगा। आपके लिए लाते हैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, लाते हैं एग्जाम में जो आएगा। इसके बाद तुम लोग को पढ़ाएंगे हम चैप्टर 6 क्या है? ऊर्जा का स्रोत, ठीक है ना? वो पढ़ाएंगे। तो लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भेजता नहीं तो लोग।